ओम शांति। आज हम 4 दिसंबर 72 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है महावीर आत्माओं की रूहानी ड्रिल। इस समय सभी कहाँ बैठे हो? साकारी दुनिया में बैठे हो व आकारी दुनिया में बैठे हो? आकारी दुनिया में इस साकार दुनिया के आकर्षण से परे अपने को अनुभव करते हो व आकारी रूप में स्थित होते साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। साकारी दुनिया के भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण से एक सेकंड में अपने को न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हो। कर्म करते हुए कर्म बंधन से परे बंधन युक्त से बंधन मुक्त स्थिति अनुभव करते हो। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि अभी अभी आप रूहानी महावीरनियों को डायरेक्शन मिले कि शरीर से परे अशरीरी आत्म अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त बन जाओ तो एक सेकंड में स्थित हो सकते हो। जैसे हठयोगी अपने श्वास को जितना समय चाहे उतना समय रोक सकते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं कि आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी अपने संकल्प को श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प जैसा संकल्प जितना समय करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करना, अभी अभी एक संकल्प में स्थित होना, यह प्रैक्टिस सहज कर सकते हो। जैसे स्थूल में चलते चलते अपने को जहाँ चाहे रोक सकते हैं। अचल अडोल स्थिति का जो गायन है वह किन्हों का है? तुम महावीरनिया श्रीमत पर चलने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। श्रीमत के सिवाय और सभी मतें समाप्त हो गई ना। कोई और मत तो नहीं करती। मन मत भी वार न करे। शास्त्रवादियों की मतें, गुरुओं की मतें, कलयुगी संबंधियों की मत, यह तो समाप्त हो गई। लेकिन मनमत अर्थात अपनी अल्पज्ञ आत्मा के संस्कारों के अनुसार संकल्प उत्पन्न होता है और उस संकल्प को वाणी व कर्म तक भी लाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? तो देखो बाबा पूछते हैं कि इसको श्रीमत कहेंगे व व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति को श्रीमत कहेंगे? तो श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व आत्माओं की मत अर्थात पर मत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड तेज न होने कारण कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स होती है। जैसे स्थूल कार चलाते हो, पेट्रोल के अंदर अगर जरा भी कुछ किचड़ा मिक्स हो जाता, रिफाइन नहीं होता, तो स्पीड नहीं पकड़ेगी। ऐसे ही यहाँ भी स्पीड नहीं बढ़ती। चेक करो व कराओ कि कहीं मिक्स तो नहीं है। यह मिक्स फिक्स होने नहीं देती, डगमग होती रहती है। श्रेष्ठ आत्माएं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं एक कदम भी पद्मों की कमाई के बिना नहीं गवाते हैं। रूहानी ड्रिल आती है ना। तो देखो बाबा अभी उसके ऊपर कहते हैं कि अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी साकार कर्मयोगी। देरी नहीं लगनी चाहिए। जैसे साकार रूप अपना है वैसे ही निराकारी, आकारी रूप भी अपना ही है ना। अपनी चीज़ को अपनाना, उसमें देरी क्या? पराई चीज़ को अपनाने में कुछ समय लगेगा, सोच चलेगा, लेकिन यह तो अपना ही असली स्वरूप है। जैसे
स्थूल चोले को कर्तव्य के प्रमाण धारण करते हो और उतार देते हो, वैसे ही इस साकार देह रूपी चोले को कर्तव्य के प्रमाण धारण किया और न्यारा हुआ। लेकिन जैसे स्थूल वस्त्र भी अगर टाइट होते हैं तो सहज उतरते नहीं हैं, ऐसे ही अगर आत्मा का यह देह रूपी वस्त्र देह के दुनिया के माया के आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ है तो सरल उतरेगा नहीं, अर्थात सहज न्यारा नहीं हो सकेंगे। समय लग जाता है, थकावट होती है। कोई भी कार्य जब संभव नहीं होता है तो थकावट व परेशानी हो ही जाती है। परेशानी कभी एक ठिकाने टिकने नहीं देती। तो यह भक्ति का भटकना क्यों शुरू हुआ? तो देखो बाबा कहते हैं कि जब आत्मा इस शरीर रूपी चोले को धारण करने और न्यारे होने में असमर्थ हो गई, यह देह का भान अपने तरफ खींच गया, तब परेशान होकर भटकना शुरू किया। लेकिन अब आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस शरीर के आकर्षण से परे 1 सेकंड में हो सकते हो, ऐसी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस की परीक्षा का समय कौन सा होता है? जब कर्म भोग का जोर होता है। कर्मेंद्रिया बिल्कुल कर्म भोग के वश अपने तरफ आकर्षण करे, जिसको कहा जाता है बहुत दर्द है। कहते हैं ना, बहुत दर्द है इसीलिए थोड़ा भूल गई। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, लेकिन यह तो टग ऑफ वॉर का समय है, यानी कि रशाकसी का समय है। ऐसे समय कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्मेंद्रियों को भोगवाने वाले जो होते हैं, उनको ही अष्टरत्न कहा जाता है, जो ऐसे समय विजयी बन दिखाते हैं। क्योंकि अष्टरत्नों में सदैव अष्ट शक्तियाँ कायम रहती है। ऐसे अष्ट ही भक्तों को अल्पकाल की शक्तियों का वरदान देने वाले इष्ट बनते हैं। ऐसे अष्ट भुजाधारी अर्थात अष्ट शक्ति संपन्न शक्ति रूप महावीर महावीरनिया 1 सेकंड में संकल्प को कंट्रोल करने में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, सर्व आत्माओं को बाप का परिचय दिलाने वाली आत्माएं, बिछड़ी हुई आत्माओं को बाप से मिलाने वाली आत्माएं, प्यासी आत्माओं को सदा काल के लिए तृप्त करने वाली आत्माएं, बंधन मुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त, जीवन मुक्त आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते। मेला अर्थात मिलन। यहाँ अंतिम मेला कौन सा होगा? संगम की बात सुनाओ। कर्मातीत अवस्था भी तब होगी जब पहले मेला होगा। बाप के संस्कार, बाप के गुण, बाप के कर्तव्य की स्पीड और बाप के अव्यक्त निराकारी स्थिति की स्टेज, सभी में समानता का मेला लगेगा। जब आत्माएं बाप की समानता के मेलों को मनाएगी, तब जय जयकार होगी, विनाश के समीप आएंगे। बाप की समानता ही विनाश को समीप लाएगी। मेला लगने के बाद क्या होता है? अति शांति। तो आत्माएं भी मेला मनाएगी, फिर वानप्रस्थ में चली जाएगी। वानप्रस्थ कहो अथवा कर्मातीत कहो, लेकिन पहले यह मेला होगा। अच्छा, ओम शांति।